Many of us thinks that compassion drains us, but I promise you, it is something that truly enlivens us. So with this thought, I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Tech. Before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exams. So without wasting the time, let's move on to the important news for today's discussion. And the first news is very important, that India unveils 5-year roadmap to becoming $300 billion electronic powerhouse. अब 2026 के बाद आपको इंडिया में $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस बनता हुआ दिखेगा। ये इंडिया के द्वारा अनवील किया गया है 5 साल का रोड मैप प्लान। ओके, लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये रिलीज किया गया है इस रोड मैप को, दैट इज 5 ईयर का एक रोड प्लान और विजन डॉक्यूमेंट 2.0 फॉर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। ये माइटी इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो ने रिलीज किया है अभी 5 साल का रोड मैप प्लान एंड विजन डॉक्यूमेंट 2.0, किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए। ओके, अब ये आप लोग बोलिएगा कि सर विजन डॉक्यूमेंट 2.0 क्या है? तो एक $300 बिलियन का सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है, जो कि हम लोग 2026 तक कंप्लीट करेंगे। और इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय माइटी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद द इंडियन सेल्युलर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसोसिएशन। ओके, एसोसिएशन किसके साथ मिलकर ये काम करेगा? इंडिया सेल्युलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर माइटी इसको प्रिपेयर किया है। ओके, इट्स अ सेकेंड वॉल्यूम ऑफ 2-part विजन डॉक्यूमेंट। विजन डॉक्यूमेंट आपको मैं बता दूं, दिस इज द 2.0। इसका मतलब एक पार्ट पहले ही निकल चुका है। ये कब निकला था? नवंबर 2021 में निकला था, मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, नवंबर 2021 में ये इसका पहला पार्ट निकला था। और दिस इज द सेकेंड वॉल्यूम where vision document 2.0 provides year wise breakup। एक क्या प्रोवाइड करेगा? year wise breakup प्रोवाइड करेगा एंड प्रोडक्शन प्रोजेक्शन फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उनका क्या करेगा? year wise breakup और प्रोडक्शन प्रोजेक्शन प्रोवाइड करेगा सारे प्रोडक्ट्स का। और ये हमें बहुत ज्यादा बूस्टअप करेगा इंडिया को टू ट्रांसफॉर्म $300 बिलियन टू फ्रॉम करेंट $75 बिलियन। ठीक है, अभी हमारे पास कितना है? $75 बिलियन है। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस मेथड से $300 बिलियन से। ठीक है, और इट विल बी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बाय 2026। as I have told you that this roadmap is the second volume of 2-part vision document। अभी 2.0 आपने देखा है, इसका मतलब 1.0 भी निकल चुका है। पहला पार्ट निकल चुका है कब? नवंबर लास्ट ईयर 2021 में इसका पहला पार्ट निकल गया था। और दिस इज द सेकेंड वॉल्यूम। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइटल इंक्रीजिंग इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट एंड शेयर इन जीवीसीज। ओके, इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट और जो शेयर्स है उसको कहां पर? जीवीसीज में इंक्रीज करने के लिए ये टाइटल था पहला पार्ट का। ओके, दैट वाज रिलीज इन नवंबर 2021, 2021 में रिलीज किया गया था। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी विच हैज बीन डन फ्रॉम इंडिया, दैट अनवील्स 5-year रोड प्लान to become $300 billion electronics powerhouse. Okay, again very important news. Now move on to the next important news, that Satyamangalam Tiger Reserve backed TX2 award। अब आप लोग बोलिएगा सर ये TX2 अवार्ड क्या होता है? चलिए एक पल के लिए आप लोग समझ जाइएगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ये TX2 अवार्ड मिला है। मैं आपको बताऊंगा ये TX2 अवार्ड क्या है। ओके, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है इसके रिगार्डिंग सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, जिसको अभी रिसेंटली प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड दिया गया है आफ्टर इट टाइगर नंबर डबल्स टू 80 सिंस 2010। ठीक है, 2010 के बाद जो ये टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है? इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में ये बिलोंग करते हैं, यहां से ये यहां पर है ये। ठीक है, इसको क्या मिला है? प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड मिला है। किस चीज के लिए? क्योंकि यहां पर जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे घटती जा रही थी, डिक्लाइन करती जा रही थी। ठीक है, लेकिन कुछ सालों में
एक डिकेड पार हो गया, लगभग 2010 से लेकर 2020 क्रॉस हो गया, एक डिकेड हो गया। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि टाइगर की पॉपुलेशन वहां पर क्या सुधार हुई है वहां पर, ठीक है। ऑलमोस्ट डबल आपको दिखेगी वहां की पॉपुलेशन, टाइगर की पॉपुलेशन आपको डबल वहां पर देखने को मिलेगी। मतलब कि 2010 में अगर 40 था तो 2022 अभी चल रहा है, ठीक है। इस टाइम पे कितना हो गया, 80 के आसपास, मतलब कि डबल हो गई है। इसलिए दिस टाइगर रिजर्व गॉट दिस प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को छोड़कर कुछ और ऐसे नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स जिनको ये TX2 अवार्ड मिला है, दैट इज बर्दिया नेशनल पार्क जो कि नेपाल में है। इन्होंने अवार्ड जीता था, ठीक है, इस साल TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर। वाइल्ड टाइगर की पॉपुलेशन को इन लोगों ने डबल किए थे, ठीक है। इनका जो स्ट्रेंथ था वाइल्ड टाइगर का, इनकी स्ट्रेंथ भी डिक्लाइन करती जा रही थी, लेकिन कुछ सालों में देखा कि उन्होंने जो पॉपुलेशन है वाइल्ड टाइगर की वो डबल हो गई है, ठीक है। सो उनको भी एक TX2 अवार्ड मिला है। तो आपको याद रखना है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के साथ साथ बर्दिया नेशनल पार्क जो कि नेपाल में है, इनको भी TX2 अवार्ड मिल गया है। ओके, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन 2013, ठीक है। ये पहले क्या था, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, लेकिन ये टाइगर रिजर्व में अभी डिक्लेयर कर दिया गया 2013 में, ठीक है। जब हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व बोलते हैं, लेकिन 2013 से पहले ये क्या था, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। द रिजर्व हैज दैट स्प्रेड अक्रॉस 1411.60 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन नीलगिरीज एंड ईस्टर्न घाट लैंडस्केप, ठीक है। ये लगभग जो ये एरिया है ये 1400 के स्क्वायर फीट में एरिया में फैला हुआ है, ओके। और किस किस से ये लिंक करता है, नीलगिरीज और ईस्ट घाट लैंडस्केप से ये लिंक करता है, ओके। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज TX2 अवार्ड। TX2 अवार्ड क्या है, ओके। द अवार्ड एक्नॉलेज द एफर्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। दिस अवार्ड्स इज एक्नॉलेज बाय द एफर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज। ये पहली बात किसको दिया जाता है, ठीक है, जो न्यू टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली खुले हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। और ऐसे कुछ टाइगर रिजर्व्स होते हैं, वहां पर क्या होती है, पॉपुलेशन जो होती है, लायंस हो गया, टाइगर्स हो गए, उनके क्या कर दी जाती, डबल हो जाती है, ठीक है। सो उन टाइगर रिजर्व को, उन सेंचुरी को, उन जो टाइगर रिजर्व उनको होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो डबल हो जाती है जब टाइगर की पॉपुलेशन, तो उनको TX2 अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि आप किसके द्वारा, दिस इज द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटी के द्वारा ये अवार्ड बताया गया है, विच हैव प्लेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू टर्न रिलेटिवली न्यू टाइगर रिजर्व इनटू वन ऑफ द सोर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया, ठीक है। न्यू टाइगर रिजर्व धीरे धीरे क्या होता है, जहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होती है, अभी बाद में क्या एक डिकेड या फिर 2 डिकेड के बाद वहां की जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगती है, तो उसको हम लोग TX2 अवार्ड प्रोवाइड करते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी, ओके। द अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय द कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। किसके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड के द्वारा, फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल के द्वारा, ग्लोबल टाइगर फोरम के द्वारा, IUCN इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम के द्वारा, पैंथेरा, UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, द लायंस शेयर्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी एंड WWF, okay. This award is presented by these all organizations, okay, as you have seen that CATS, FFI, GTF, okay, IUCN, ITHCP, UNDP and all, okay. So this is very important award which has been received by Satyamangalam Tiger Reserve in Tamil Nadu, okay. So Satyamangalam Tiger Reserve received TX award, which is very important. It may come in your exam, okay. Now move on to the important question for today discussion. नहीं, क्वेश्चन से पहले एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि केरला गॉट इट फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस, ठीक है। केरला को भी पहली बार ये साइंटिफिक बर्ड मिला है जिसका नाम क्या है, एटलस। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इसकी ये लुक है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड द एटलस ऑफ द बर्ड ऑफ केरला, ओके। कुछ इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। केरला बर्ड एटलस, द फर्स्ट ऑफ इट काइंड स्टेट लेवल बर्ड एटलस इन इंडिया, has created a solid baseline data about the distribution and abundance of bird species across all major habitat, giving an impetus to 46
स्टडीज। ओके, केरला बर्ड एटलस क्या है, एक फर्स्ट काइंड स्टेट लेवल बर्ड है एटलस इन इंडिया, ये पहली बार देखा गया इन इंडिया में। ओके, इट हैज क्रिएटेड अ सॉलिड बेसलाइन, एक सॉलिड बेसलाइन डाटा ये क्रिएट किया है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ बर्ड स्पीसीज। ठीक है, बर्ड स्पीसीज में डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस क्रिएट किया है इन ऑल मेजर हैबिटेट्स। Okay, and it is being conducted as a citizen science driven exercise with the participation of over 1000 volunteers of the bird watching community। ठीक है, और इसको एक्चुअली कंडक्ट कराया गया था एज ए सिटीजन साइंस ड्रिवन एक्सरसाइज में, जो कि पार्टिसिपेशन वहां पर देखेंगे आप 1000 वॉलंटियर बर्ड वाचिंग कम्युनिटी के द्वारा देखा गया था। ओके, एंड दिस हैज बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक सर्वे हेल्ड ट्वाइस ओवर 60 days अ ईयर। ठीक है, 60 दिन हर साल, एक साल में 60 दिन एक ट्वाइस ये सिस्टमैटिक सर्वे कराया जाता है, उसके बेसिस पे ये प्रिपेयर किया गया था। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो दैट द कंडक्टेड एज अ सिटीजन साइंस ड्रिवन एक्सरसाइज विद पार्टिसिपेशन ओवर 1000 वॉलंटियर। मैंने आपको बता दिया KBA वाज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक, ये भी बता दिया कि साल में 2 बार होता है 60 दिन के लिए। ओके, ड्यूरिंग वेट जुलाई टू सितंबर में आपको एक देखने को मिलेगा और ड्राई रीजन में जनवरी टू मार्च में आपको देखने को मिलेगा, और दिस इज अ सीजन बिटवीन 2015 टू 22। ओके, सो इंपॉर्टेंट टेक अवे मैं आपको बताता हूं, दैट इज केरला कैपिटल। केरला का कैपिटल आपको पता है तिरुवनंतपुरम। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट केरला गॉट इट फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एट लास्ट। very important question. Now move on to the important question for the day, that Prabha Atre, which was conferred the Padma Vibhushan, is associated with which field? Guys, मैंने आपको कल के बारे में बताया था, कल मैंने आपको इसके अवार्ड के बारे में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में बताया कि कितने लोगों को, कौन कौन, किसको किसको मिला है। ठीक है, सो प्रभा आत्रे शी वॉज कन्फर्ड एज अ पद्म विभूषण, इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, किस फील्ड से ये एसोसिएट करती है? ऑप्शन बता देता हूं, ए लिटरेचर, बी म्यूजिक, सी स्पोर्ट्स, डी सिविल सर्वेंट। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। म्यूजिक फील्ड से ये बिलोंग करती है और रिसीव द अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको अवार्ड मिला और ये अप्रूव किया गया। और मैं आपको बता दूं कि 128 पद्म अवार्ड को अप्रूव किया गया है इस साल के 73rd रिपब्लिक डे पर। ओके, द 89-year-old किराना घराना वोकलिस्ट प्रभा आत्रे was recorded as a Padma awarded as a पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। सी होल्ड्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रिलीजिंग 11 बुक ऑन म्यूजिक। लगभग इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, 11 बुक्स इन्होंने म्यूजिक के ऊपर लिखा है इन हिंदी इंग्लिश फ्रॉम सिंगल स्टेज। ठीक है, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, किस लिए? 11 बुक लगभग इन्होंने म्यूजिक के ऊपर लिखा है इन हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, सी स्टैब्लिश द सर्वमाय गुरुकुल। ठीक है, इन्होंने सर्वमाय गुरुकुल भी स्टैब्लिश किया है और बहुत सारे ऐसे पॉस्टमियस लिटरेचर्स और यूपी में आपको देखने को मिलेंगे कि इनको, जैसे कि आप जनरल बिपिन रावत को भी देखेंगे, वो सिविल सर्वेंट्स की फील्ड में उनको अवार्ड मिला है। ओके, दिस अवार्ड ओनली दैट पद्म विभूषण उनको मिला है। कल्याण सिंह को भी पॉस्टमियस पब्लिक अफेयर की फील्ड में मिला है, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, और दिस द कल्याण सिंह आल्सो अवार्डेड विद दिस पद्म विभूषण। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रभा आत्रे गॉट पद्म विभूषण इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सऊदी अरेबिया हैज रीस्टोर्ड टाइज with which country after 30 years of dispute over stolen gems? ठीक है, लगभग 30 साल का ये डिस्प्यूट होगा, 3 डिकेड लगभग आपके लग गए। और किस कंट्री के साथ सऊदी अरेबिया का रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया था आफ्टर द स्टोलन जेम्स स्टोलन करने के बाद ये डिस्प्यूट बहुत ज्यादा ये हार्श हो गया था। ओके, आपको ऑप्शन बताता हूं, ए चाइना, बी थाईलैंड, सी नॉर्थ कोरिया, डी इजराइल। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थाईलैंड से इनका रिलेशन बहुत ज्यादा खराब था। ओके, यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, ऐसा बोला जाता है कि राजा हुआ करते थे और उस टाइम पे पैलेस में बहुत सारे लोग काम करने जाते थे, तो वहां पर एक वर्कर था, वो क्या किया, बहुत सारी ज्वेलरीज और डायमंड्स को उसने चुरा लिया। उसके बाद बहुत सारे डिस्प्यूट हुए। ठीक है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी और कहीं पर ये बिक नहीं रही थी। सो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी आए हुए थे उस टाइम पे। ठीक है, सो उस टाइम से सऊदी अरेबिया और थाईलैंड के बीच में ये जो रिलेशन है खराब होने लगा। और आफ्टर 30 ईयर ऑफ डिस्प्यूट ओवर अ स्कैंडल इन्वॉल्विंग
इन्वॉल्विंग स्टोलन ज्वेलर्स एंड द सीरीज ऑफ मर्डर। ठीक है, बहुत सारी ज्वेलरीज चोरी हुई थी और बहुत सारे मर्डर्स हुए आफ्टर दैट। ठीक है, 30 साल के बाद अभी ये न्यूज में आया है कि सऊदी अरेबिया और थाईलैंड ने अपना जो बायलैटरल टाइज है उनको धीरे धीरे सुधारने की बात कर रहे हैं। ओके, और इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबियन एयरलाइंस हैज अनाउंस्ड टू रीस्टार्ट डायरेक्ट फ्लाइट टू थाईलैंड। ठीक है, उन्होंने बायलैटरल रिलेशनशिप स्टार्ट किए हैं विद दिस फर्स्ट गुड न्यूज दैट सऊदी अरेबियंस की जो एयरलाइंस है वो अब डायरेक्ट फ्लाइट करेगी थाईलैंड के लिए। ठीक है, वहां पर अब डायरेक्ट उतरेगी। ओके, सो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि द रिजम्पशन ऑफ फुल डिप्लोमेटिक टाइज कम्स ड्यूरिंग अ विजिट टू रियाद बाय थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चैन-ओचा। ठीक है, दिस रिजम्पशन कम फ्रॉम देयर ओनली आफ्टर द विजिटिंग ऑफ रियाद बाय थाईलैंड एंड द प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चैन-ओचा। ओके, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, मैं कभी आपको इसके ऊपर बताऊंगा। ठीक है, सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि सऊदी अरेबिया अभी एक्चुअली में एक ये गुड क्वेश्चन बनेगा कि सऊदी अरेबिया का 3 डिकेड से लगभग डिस्प्यूट खराब था और अभी किस कंट्री के साथ ये डिस्प्यूट सॉल्व हो गया है, दैट इज थाईलैंड। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।